रमजान के महीनों में नमाजियों की तादाद ज्यादा होती है, मस्जिदें भरी होती हैं। मुसलमान समझता है कि नमाज एक महीने के लिए फर्ज है। माज़अल्लाह, जैसी रमजान में फर्ज है वैसी शव्वाल में फर्ज है, वैसी शाबान में फर्ज है। सही बात है ना। मस्जिदों में आते हैं शादी से अलान वगैरह, अब कुल्ली कर रहे हैं और कुल्ली करके टंकी खोली हुई है, पानी जाया हो रहा है। आप देखिएगा कभी पानी को जाया मत किया करो, इसका भी हिसाब देना होगा। पानी को जाया मत किया करो, इसका भी हिसाब देना होगा। हमारे कौम के सेठ, कौम के ताजिर, कौम के बड़े आदमी ज़कातें निकालते हैं। अगर हज़रत कोई बात गलत हो बता दीजिएगा, यही मिंबर है, यही तौबा है, यही तौबा है। ज़कात निकालते हैं, ज़कात निकालने के बाद जब कोई ज़कात लेने आता है तो बड़ी तिरछी नजर से देखते हैं। ये मदरसों को चाहे ज़कात दें, चाहे मदरसों को ज़कात दें, चाहे गरीबों को ज़कात दें, चाहे रिश्तेदारों को ज़कात दें, जलील करके ज़कात देते हैं। बहुत से लोग जलील करके ज़कात देते हैं, झिड़क कर ज़कात देते हैं, टाइम देकर ज़कात देते हैं, वो चक्कर लगवा के ज़कात देते हैं। अल्लाह का शुक्र किया करो, तुम्हारे गंदे पैसे को साफ करने वाला आ गया। तुम्हारे गंदे पैसे को साफ करने वाला आ गया। तुम्हारे पैसे का माल लेने, मैल को साफ करने वाला आ गया। तुम्हारे पैसे को पाक करने वाला आ गया। इसमें तुम्हारे बाप का क्या था जो दे रहे हो, इतना गुरूर कर रहे हो। हमने तुम्हारे बाप का कुछ नहीं था इसमें। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो फर्ज किया है वो टैक्स था, वो टैक्स तुम्हें देना था। ये इनकम टैक्स नहीं है चोरी कर लोगे, ये सेल टैक्स नहीं है चोरी कर लोगे, ये जीएसटी नहीं है चोरी कर लोगे। पकड़ोगे, चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे। ज़कात देने में इतना नखरा। अगर ज़कात का हुक्म तो ये ना, पहले रिश्तेदारों में टटोलो, रिश्तेदारों को ज़कात नहीं दे रही, हमारी उससे खुन्नस है, हमारी उससे खुन्नस है, हमारी उसकी पटती नहीं है, वो हमारे बच्चे के साथ लड़ता है। भाई तू जो अल्लाह तबारक व तआला ने इबादतें फर्ज की, तू उस इबादत की तकमील कर रहा है कि बच्चे की लड़ाई देख रहा है। ज़कातें जब दिया करो तो घर पे चक्कर मत लगवाया करो, और ज़कात देने के जो मुस्तहक हैं उनका शुक्रिया अदा किया करो कि तुम्हारे पैसे को साफ कर दिया, नहीं तो गंदा पैसा खा खा के तुम्हारे हाल क्या हो गए। तुम्हारे घर में बीमारियां हैं, तुम्हारे घर में आजारी हैं, तुम्हारे घर में नहुसतें हैं, तुम्हारे घर में कोई अच्छी बातें नहीं है। हज़रत मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ अपनी, आज माशाल्लाह मजमा बहुत अच्छा जागता मजमा है, मजमा जागता हुआ और बहुत हमारे मदारिस चलती हैं। हजरत हमारे जो मदारिस चलती हैं तो हमारी मोहल्ले वाले जो होते हैं अक्सर, मौलाना सफरा साहब आपके मदरसे का बच्चा फला होटल पे चाय पी रहा था, फला ढाबे पे खाना खा रहा था, फला जगह बैठा हुआ था। अपने बच्चों को देखो, मदरसे के बच्चों को मत देखो। मदरसे के बच्चों को देखने के लिए असातिज़ा मौजूद हैं। हमारी कौम ने जब अपने बच्चे और बच्चियों को देखना बंद कर दिया तो हमारे बच्चे आवारा हो गए, हमारी बच्चियां मुर्तद हो गई, हमारी बच्चियां मुर्तद हो गई। इसका नतीजा था अपने बच्चों को ना देखकर मदारिस के बच्चों को देख रहे थे कि कहाँ चाय पीते हैं, कहाँ खाना खाते हैं, कहाँ घूमते हैं, किस तरह खेलते हैं। मस्जिद के इमामों को देखोगे, मस्जिद के मौज़िनों को देखोगे, मदारिस के बच्चों को देखोगे, अपने घरों पे गौर नहीं करोगे। जब अपने घरों पे गौर नहीं करोगे तो बेटियां मुर्तद होंगी। अपने घरों पे गौर करके अपनी बच्चियों पर पाबंदियां लगाओ। कभी पूछा 500 रुपये घर के खर्चे को देते हो और 5000 रुपये का सूट बच्ची पहने हुई है, सूट आया कहां से? सूट हम अपनी यूपी की बता रहे हैं, हम आपका तो आप एमपी वाले बड़े लोग भैया हैं, इंदौर के लोग। यूपी में होता है, कभी नहीं पूछा जाता। पैसे डाल के देके गए थे, घर पे गोश्त खाते हो तो पूछो तो गोश्त आया कहां से। अगर पूछना शुरू कर दोगे तो बेटियां मुर्तद होने से बच जाएंगी, बेटियां मुर्तद होने से बच जाएंगी।
अपने घरों पर पाबंदियां लगाओ। तुम्हारे घर पे गैर आते कैसे हैं? बात सुनना नौजवान बच्चों, तुम्हारी दोस्ती अगर किसी से है तो घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं है। घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं है। घर के अंदर दोस्ती नहीं होती है। घर के अंदर दोस्ती नहीं होती है। जिससे दोस्ती है घर के बाहर दोस्ती किया करो। और जब आया करो बाहर के कमरे में बैठा करके बाहर के कमरे से रुखसत कर दिया करो, चाहे कितना प्यारा दोस्त हो, चाहे कितना अच्छा दोस्त हो, उसे बाहर से रुखसत कर दिया करो। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। हम समझे कि हम क्या हैं और क्या थे और क्या हो गए।